अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। CS 502 की GDB आई है और उसकी 28 नवंबर लास्ट डेट है। टॉपिक पे दिया गया है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं, यानी कि एक प्रॉब्लम को कई एल्गोरिदम्स के साथ सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर ज़रूरत पैदा होती है कि एल्गोरिदम या सॉल्यूशंस को कंपेयर किया जाए ताकि हम एल्गोरिदम की ऑप्टिमैलिटी और एफिशिएंसी के बारे में डिसाइड कर सकें। एल्गोरिदम को कंपेयर करने के टूल्स दिए गए हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी एंड द टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब फ़र्ज़ करें कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑफिस में एज अ प्रोग्रामर काम कर रहे हैं और आपको एक काम दिया गया है स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस के लिहाज से। लेकिन स्टूडेंट्स की दरख्वास्त को आपने तरतीब देनी और तरजीह देनी है एकेडमिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक, यानी कि उनके मार्क्स के मुताबिक, उनके ग्रेड्स के मुताबिक, ताकि वो देख सकें कि कौन बच्चा जो है उस एडमिशन के लायक है in the on their academic records in order to identify the most appropriate candidates for the admission, ताकि आप एडमिशन के लिए अच्छे उम्मीदवार को तलब कर सकें या पहचान सकें। आपका काम है कि दिए गए सिनेरियो को अच्छे तरीके से एनालाइज करें और आपने एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है सजेस्ट करना है। इन लिस्ट में से सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। आइए चले हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने एनालाइज करना है सिनेरियो को। उन्होंने दिया है कि सिनेरियो को एनालाइज करना है, तो आप उस लिहाज से हेडिंग्स भी बना सकते हैं। जिस तरह के हमें काम दिया गया है कि आपने स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस को एफिशिएंटली सॉर्ट करना है और प्रायोरिटाइज करना, लेकिन उन्होंने बात की है एफिशिएंटली, नॉट ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी और एफिशिएंसी क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा गया एंड efficiently algorithms means that the resources taken by the algorithm, यानी कि algorithms के पास जो भी resources वो इस्तेमाल कर रहा है in terms of the time and space complexity। टाइम यानी कि रनिंग के लिहाज से वो उसने टाइम कितना लिया है रनिंग में, रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, यानी कि उसने कितनी मेमोरी इस्तेमाल की है और कितना टाइम इस्तेमाल किया। जबकि ऑप्टिमैलिटी एल्गोरिदम की इस लिहाज से देखी जा सकती है ताकि वो जो सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया कि किस तरह से सोल्यूशन मिलना है, इस तरह हमें सोल्यूशन चाहिए उसकी क्वालिटी के मुताबिक, कि उसकी क्वालिटी यानी कि सोल्यूशन की राइटनेस के बारे में, सोल्यूशन कितना अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कितना अच्छा होना चाहिए। उन्होंने हमें सिर्फ एफिशिएंटली की बात की है कि एफिशिएंटली आपने उन्हें सॉर्ट करना है, प्रायोरिटाइज करना है। हमने अपनी चॉइस जो है क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम इस्तेमाल किया है और उसकी जो रीज़न है कि क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट एल्गोरिदम जो है वो इन प्लेस एल्गोरिदम का मतलब है कि वो ज़्यादा जो है एरे या क्या कहें स्पेस के लिहाज से वो थोड़ा इस्तेमाल करते हैं स्पेस को, या एरे वो एक दो लेते हैं बस, उससे ज़्यादा वो इस्तेमाल नहीं करते। बट नॉट स्टेबल एल्गोरिदम। व्हाट इज़ मीन बाय डैट? स्टेबल एल्गोरिदम का मतलब है कि जो जो नंबर्स की या भी जो हमें डाटा दिया गया है उनकी रिलेटिव पोजीशंस के लिहाज से वो एक ही रिलेटिव पोजीशन पे ही रहनी चाहिए, उनके आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक डाटा जो है फर्स्ट पर बैठा हुआ है और दूसरा सेकंड पर, लेकिन वो सेम है, तो उनकी वही रिलेटिव पोजीशन भी आगे मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन यानी कि ये वो स्टेबल एल्गोरिदम नहीं है, यानी कि ऑप्टिमैलिटी के लिहाज से बता रहे हैं। ये यहाँ पर स्टेबल एल्गोरिदम की बात हो रही है, ऑप्टिमैलिटी एंड द हीप सॉर्ट इन प्लेस के लिहाज से ये भी स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट, इसी तरह से सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट जो है एफिशिएंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द टाइम कम्प्लेक्सिटी। क्या मतलब? बबल सॉर्ट जो है वो एन स्केयर एल्गोरिदम है, और ऑर्डर एन स्केयर एंड सिलेक्शन सॉर्ट आल्सो, बट क्विक सॉर्ट इज आल्सो फास्टेस्ट एल्गोरिदम। क्या मतलब इसका? जो लोकेलिटी प्रेफरेंस है वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। अब इसके चैप्टर में, इसकी बुक में चैप्टर नंबर 1 है, वहाँ पर लोकेलिटी प्रेफरेंस की बात की गई है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं या फिर आप सर्च कर लें नेट पर, या उसके लिहाज से मैं ये भी बता सकती हूँ कि इसके बारे में कि जो लोकेलिटी प्रेफरेंस है हम कैशिंग मेमोरी, यानी कि हम कोई भी चीज़ एक दफ़ा ले लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस करते हैं डाटा को, तो वो जितनी दफ़ा एक्सेस होता है कैशे उसको स्टोर कर लेती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करती है। यानी कि हम जितनी दफ़ा भी एक्सेस करेंगे वो हमें जल्दी मिलेगा डाटा, इसलिए इस लिहाज से क्विक सॉर्ट जो है फास्टेस्ट एल्गोरिदम। और काउंटिंग सॉर्ट जो है सुइटेबल है इन केस ऑफ द इंटीजर्स ओनली, ये सिर्फ
इंटीजर्स के केस में ही सूटेबल रहती है, लेकिन यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं कि इसके नंबर या ग्रेड्स 4 पॉइंट्स CGPA के लिहाज से 3.59, यानी कि हम फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर ले रहे हैं अगर हम उस लिहाज से देखें, या दूसरे लिहाज से आप इसको क्वांटिंग सॉर्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। एंड वी हैव इन क्विक सॉर्ट ऑन एवरेज एंड बेस्ट केस हो एन ऑर्डर एंड लॉग एंड टाइम एंड ऑन वर्स्ट केस एंड स्केयर, बट इट इज़ रियल इन प्रैक्टिस, यानी कि ये एंड स्केयर कभी कभी ही होता है, यानी कि हमें डाटा जो है सॉर्टेड मिल जाए और हम उसको जो है पिवट फर्स्ट डाटा को फर्स्ट नंबर को इस्तेमाल कर लें और उसके लिहाज से फिर वो अनबैलेंस्ड BST बन जाती है। तो इसलिए क्विक सॉर्ट जो है फास्टेस्ट एल्गोरिदम है और उसकी हीप सॉर्ट के लिहाज से सेम ही है दोनों, लेकिन क्योंकि क्विक सॉर्ट फास्ट है इसलिए हमने ये चूज़ किया। ओके, अल्लाह हाफिज़।